तो देखो, सबसे पहले मास लिखो और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं, 1 2 3 करके ऐसे ऐसे नीचे लिखते रहना। इसी तरीके से फिर वेट लिखोगे, वेट में कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। तो लिखो मास में फर्स्ट पॉइंट, द मास of a body is the quantity of matter. The mass of a body is the quantity the mass of a body is the quantity of matter contained in it. The mass of a body is the quantity of matter contained in it. Contained in it. समझ आई क्या होगा तुम्हें? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होता है। थर्ड पॉइंट, SI unit of mass is kg. SI unit of mass is kg, kilogram. फोर्थ पॉइंट लिखो, the mass of a body is constant. The mass of a body is constant and does not change from place to place. And does not change from place to place. जो मास होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज भी नहीं होता। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो मास है वो जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सिक्स, मास इज मेजर्ड बाय beam balance, BEAM. Mass is measured by beam balance. Mass is measured by beam balance. अब नेक्स्ट लिखो वेट। वेट के पॉइंट लिखेंगे इसी तरीके से। वेट, तो वेट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी is the force, is the force with which, with which it is attracted. The weight of a body is the force with which it is attracted, it is attracted towards the center of the earth, towards the center of the earth. Second point, weight is a vector quantity.
Weight is a vector quantity. Weight is a vector quantity. Next point लिखो. SI unit of weight is Newton. SI unit of weight is Newton. ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल N न्यूटन के बाद. Fourth point, the weight of an object is not constant. The weight of an object is not constant. The weight of an object is not constant. Full stop. It changes with the change. It changes with the change in acceleration due to gravity. It changes with the change in acceleration due to gravity. तो जो वेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज हो जाएगा. अगर क्या चेंज हो जाएगा? जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, the weight of an object can be zero. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो. फॉर एग्जाम्पल if g is equals to 0. For example, if g is equals to 0, comma, then weight of an object becomes 0. Then weight of an object becomes 0. The weight of an object becomes 0. ठीक है. अगली लाइन में क्या लिखोगे? F is equals to mg. ठीक है, और फिर लिखना है W is equals to mg. ये फोर्स है, इसको हम वेट बोलते हैं. मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. 6 पॉइंट लिखो लास्ट. weight is measured by spring balance. Weight is measured by spring balance. तो वेट को मेजर किस में करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस में. तो वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. अब अगर ये पॉइंट तुम्हारे कैसे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, तो तुम कॉलम बना के पॉइंट्स का मैंने सीक्वेंस भी सेम रखा हुआ है. जो बात थर्ड पॉइंट में मास में हो रही है वही बात थर्ड पॉइंट में वेट में हो रही होगी. ठीक है, तो पॉइंट्स उसी तरीके से मैंने लिखवाए हैं. तुम इसको कॉलम बना के वहां पे डिफरेंशिएट अगर आता है तो डिफरेंशिएट में लिख देना. और यहाँ से अगर कोई 1 मार्क क्वेश्चन बनता है तो फिर सीधा तुम कोई भी एक पॉइंट में से उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा. तो देखो टॉपिक है हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. मून पे कितना वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का. तो ये पता है वेट तो डिपेंड कर रहा होता है जी पे, क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के इक्वल. वेट एक फोर्स है. ठीक है, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उसका मास होगा तो मास इंटू जी, तो वही फोर्स हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई वेट जो होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, वो मून पे चेंज हो जाएगा क्योंकि मून अपनी ग्रेविटी से खींच रहा होगा. वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू मून जो है वो डिफरेंट होगा. वहां पे जी की वैल्यू डिफरेंट होगी. मास की बात करें अगर, तो भाई मास तो सेम होगा. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे भी मास सेम होगा और मून पे भी सेम होगा. तो हमने कहा सपोज द मास ऑफ द मून इज m. मून का मास m है और मून की रेडियस हमने मानी r है. ठीक है,
और एक हमने बॉडी ली जिसका मास m है और उसका वेट मून पे WM है। ध्यान रखना, मून पे वेट माना है हमने WM, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास वैसे m है। तो ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m है तो अर्थ पे कितना होगा? सर एम। सर एम अर्थ रहेगा क्योंकि पे m ही कांस्टेंट रहता होगा। बिल्कुल ठीक। मून पे अगर इसका वेट WM है तो क्या अर्थ पे भी WM ही होगा या डिफरेंट होगा? है। नो सर सर वेट डिफरेंट चेंज होगा। होता रहता है प्लेस टू प्लेस। डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट होगा। तो हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी। ठीक है, ये फोर्स होती है वेट, तो हमने यहाँ पे एफ की जगह WM ले लिया। तो ये मैं वेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से फोर्स निकाल रहा हूँ किसकी, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वही उसका वेट होगा, ठीक है, जो मून लगा रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास, जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रही है उनका मास लिया जाता है। तो ये मून का मास हमने m लिया था, वो देखो, और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, इनके बीच में डिस्टेंस है r²। ठीक है, तो ये वेट आ गया किसका, तो ये वेट आया है उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का सर मून। मून पे। ठीक है, मून पे आया। लेट द सेम बॉडी बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड इट्स वेट ऑन द अर्थ बी W, क्योंकि मास तो सेम होगा, हमने कहा वेट अब इसका अर्थ पे लाए तो डिफरेंट होगा, हमने मान लिया W। अब अर्थ भी इस पे फोर्स लगा रही होगी जैसे मून लगा रहा था। अब बात करते हैं जो मास होता है ना अर्थ का, ध्यान रखना वो 100 टाइम्स होता है मास ऑफ द मून। मून से लगभग 100 गुना ज्यादा होता है मास अर्थ का। और जो अर्थ की रेडियस है वो 4 टाइम्स होती है मून से। ठीक है, मून से क्या होती है, 4 टाइम्स रेडियस भी ज्यादा होती है। ठीक है, 4 टाइम्स है। तो अब वेट तो यहाँ पे भी कुछ होगा अर्थ पे, हमें पता है, क्योंकि अर्थ भी उस पर फोर्स लगा रही है और वेट एक टाइप की फोर्स है। तो जो अर्थ पे वेट होगा वो कितना होगा, जी, और अर्थ का मास और उस ऑब्जेक्ट का मास। तो अर्थ का मास कितना है, हमने बोला अर्थ के मास को ना मून के मास में ही चेंज करके लिखता है, तो मून का 100 टाइम्स होता है, तो मैंने अर्थ का मास लिख दिया 100 टाइम्स, तो फॉर मून का मास। रेडियस मून के उसमें ही कन्वर्ट करके लिख दी, मून की आर है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4r, तो इसका स्क्वायर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और r² का स्क्वायर होगा r²। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों जगह का वेट आ गया है, वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑन द अर्थ एंड व्हेन वी टेक इट ऑन द मून। ठीक है, तो मून पे ये वेट होगा और अर्थ पे इसका वेट ये हो जाएगा। क्लियर है? हमें देखना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, फ्रैक्शन चाहिए, इसका रेशियो चाहिए कि ये कितना होगा मून पे और अर्थ पे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो मैं या ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको तुमने लिखा ही हुआ है तो वहां पे तुम देख लेना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट 1 ये देखो, तो W है, टू क्या है, WE। तो लेफ्ट हैंड एक साथ सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड एक साथ। तो लेफ्ट हैंड में मैंने लिख दिया ये, और राइट हैंड में क्या चल रहा था, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², और ये 100 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 16r²। हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी इससे। दूसरा इन्हें बताया हुआ है जब ऐसे अपॉन में आता है तो हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं पलट के, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो WM अपॉन WE। ठीक है, तो WM अपॉन WE इसके इक्वल हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², और ये वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई में लिख दी जो डिवाइड थी, 16r² अपॉन 100 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। तो जरा यहाँ पे देखना क्या बचेगा, कट पिट जाएगा सब, क्या बचा रह गया, सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ तो बचा है, ध्यान दे। देखो r² से r² गया, GMM से ये गया, क्या बचा रहेगा 16/100। तो WE इज इक्वल टू 16/100। 16/100
अप्रोक्सीमेट रफली इक्वल है 1/6 के, ठीक है, जिसके इक्वल है 1/6 के, क्योंकि तुम देखोगे, ठीक है, 16 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 96, यानी अगर 100 की जगह 96 होता तो पूरा 1/6 होता। तो हमने कहा अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, 196 के पास ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसी चीज को, अब देखो ये क्या हो गया, Wm/Wi इज इक्वल टू 1/6। तो Wi को मैंने उधर भेज दिया, तो Wm इज इक्वल टू 1/6 W। ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना है, 1/6 है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ, यानी अर्थ पे जो भी वेट आ रहा होगा उसका 1/6 तुम करोगे तो तुम्हें वेट ऑफ मून पे, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का वेट मिल जाएगा। तो वेट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जितना अर्थ पे होगा उसका 1/6 कहाँ पे होगा, मून पे होगा, ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखना, मैं बोल रहा हूँ, बोलूं भाई, जी सर। लिखो दस comma the weight of an object on the moon, the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth. The weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth। ऐसा लिख लेना वन, ठीक है, लाइक वर्ड्स में, is 1/6 of its weight on the earth।